Hi guys, welcome back to the channel. So last class we have started with new topic that was contact drug reaction. We have finished with systemic drug reaction. In contact drug reaction we have seen the first type that was direct drug toxicity, जिसमें एस्पिरिन एक एग्जाम्पल था. एस्पिरिन बर्न होता है और इसमें क्या होता है, पीएच या किसी भी केमिकल साइट की वजह से ये सारे फिजिकल इंजुरीज होते हैं. ओके तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे. नाउ विल बी डीलिंग with two more types of contact drug reaction today. Okay, let's start. Okay, second type is T cell mediated immune reaction. It is the most prominent type. Initially the offending drug is topically absorbed through intact skin or oral mucosa. During absorption, the drug contacts the Langerhans cells, which seem to be a type of histiocytes, process the drug as an antigen. तो इसमें क्या होता है, मेनली पहले तो जो ड्रग होता है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब होता है टॉपिकली थ्रू इंटैक्ट स्किन और म्यूकोजा. फिर जो लैंगरहैंस सेल्स होते हैं वो हिस्टियोसाइट्स की तरह बिहेव करते हैं और वो ड्रग को एज एन एंटीजन लेते हैं कि इट इज़ processes the drug is processes as an antigen. It will present the drug on its cell membrane to T lymphocytes, creating antigen sensitized T lymphocyte. अब वो क्या करेगा, हिस्टियोसाइट्स या लैंगरहैंस सेल वो जो ड्रग को वो प्रेजेंट करेगा टी लिम्फोसाइट के सेल मेम्ब्रेन पे और वो क्या करेगा, एक एंटीजन सेंसिटाइज टी लिम्फोसाइट क्रिएट करेगा. When the drug is topically absorbed a second time, अब क्या हो गया, जो टी लिम्फोसाइट है वो सेंसिटाइज हो गया उस ड्रग के लिए, ठीक है. तो अब क्या होगा कि जब सेकेंड टाइम वो ड्रग टॉपिकली एब्जॉर्ब होगा, द सेंसिटाइज टी लिम्फोसाइट विल रिएक्ट बाय सिक्रीटिंग एन एरे ऑफ लिम्फोकाइंस दैट प्रोड्यूस इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू इंजुरी. तो अब वो सेंसिटाइज टी सेल के सामने वही ड्रग वापस आया, वो टॉपिकली एब्जॉर्ब हुआ, अब वो उसकी तरफ रिएक्शन देगा. तो रिएक्शन क्या होगा, सिक्रीशन ऑफ एन एरे ऑफ लिम्फोकाइंस दैट प्रोड्यूस इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू इंजुरीज. ओके, टिश्यू इंजुरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्टैक्ट रिएक्शन, एलर्जीज. This may affect skin, which is known as contact dermatitis, or oral mucosa, which is known as contact stomatitis. Such reaction will mostly present as an area of boggy erythema, correspond to the drug contact and pattern dispersal by tongue, lip and swallowing movements. If the reaction is more severe, actual vesicles or ulcer may form. Okay, the prime offending agents have been cosmetic and dental preparation. टूथपेस्ट में कुछ कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं which causes this type of reaction. In particular, mint and cinnamon flavorings have been implicated in oral contact stomatitis. Hypoallergenic products have been developed in cosmetic and in surgical gloves also, ताकि ये जो रिएक्शन है उसका इफेक्ट कम हो. डेंचर कॉन्टैक्ट स्टोमेटाइसिस हैज़ ऑल्सो बीन नोटिस ड्यू टू डेंटल एक्रेलिक, बट अब ये कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा था लेकिन अब ये कम हो गया. अब इल फिटिंग डेंचर की वजह से मेनली लैकेन प्लेनस, कैंडिडियासिस ये सब होते हैं. ओके, that was about T cell mediated immune reaction. Now third is B cell mediated immune reaction. Okay, ये contact रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट ड्रग रिएक्शन, जिसमें पहला डायरेक्ट ड्रग टॉक्सिसिटी था, सेकेंड है टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन एंड थर्ड इज अपना बी सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन. ओके, नाउ इम्यून रिएक्शन वेयर बाय एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस. लैंगरहैंस सेल्स, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं. लैंगरहैंस सेल्स में प्रेजेंट प्रोसेस्ड एंटीजन टू बी लिम्फोसाइट विच इन टर्न मैन्युफैक्चर स्पेसिफिक एंटीबॉडी टू द एब्सॉर्ब ड्रग. सेम चीज़ है, वो एंटीजन की तरह ट्रीट करता है टी लिम्फोसाइट, और बी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है उस ड्रग के लिए. On a subsequent absorption, antibodies attack the antigen at the epithelial or subepithelial level to produce inflammation and tissue injury. Same. Clinically, contact drug reaction produce a soft, spongy, red attached gingiva. The gingiva and tongue are reported with
to have a dull burning sensation. Okay, that's all about this. We'll be continuing this in the next class. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.